पिछले एपिसोड में देखा हमने ऐसे पोकेमोन के पास पहुंचता है जहाँ पे वो पोकेमोन घायल होता है और उसके ऊपर कोई हमला कर रहा होता है। जिसके बाद ऐश कहता है पिकाचू यूज करो थंडरबोल्ट। उस पोकेमोन को ऐश भगा देता है और दूसरे पोकेमोन को बचा लेता है और इसके आगे ऐश उस पोकेमोन की मदद कर देता है और जानना चाहता है इस पोकेमोन का नाम क्या है, लेकिन वो जान नहीं पाता है क्योंकि एक नया पोकेमोन था। जिसके बाद ऐश जाने लगता है उसकी मदद करके, लेकिन वो पोकेमोन उसके पीछे आने लगता है। जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि हम लोग के साथ जाना चाहता है। जिसके बाद ऐश पोकेबॉल फेंकता है, लेकिन वो पोकेबॉल तोड़ के बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो चिल्लाता है पोकेमोन। जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि वो हमसे बैटल करना चाहता है। जिसके बाद ऐश उस पोकेमोन के साथ बैटल करने लगता है। बैटल के बाद वो पोकेमोन हार जाता है। जिसके बाद ऐश अपना मास्टर बॉल निकालता है सिंथिया का दिया हुआ और उसके ऊपर फेंकता है और उसको कैच कर लेता है। तभी ऐश कहता है हम लोग का पहला पोकेमोन कैंडिया रीजन का। इस पोकेमोन को पकड़ने के बाद ऐश देखता है कि काफी रात होने वाली है, तो वो अपना कैंप सेटअप करता है और वहीं पे रहने का फैसला करता है। अगली सुबह ऐश अपना बैग पैक करके निकलता है, तभी उसको एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो तेजी से दौड़ते हुए जाता है और एक गुफा में पहुंचता है जहाँ पर एक पोकेमोन होता है जो कि सुइकून होता है। वो किसी पोकेमोन पे हमला कर रहा होता है और उसके पोकेमोन का ट्रेनर वहीं पे होता है। जिसके बाद ऐश कहता है हमें मदद करनी होगी पिकाचू, चलो जल्दी। जिसके बाद ऐश कहता है पिकाचू यूज थंडरबोल्ट। जिसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है और सुइकून को लग जाता है। जिसके बाद उस ट्रेनर का पोकेमोन को लेकर वो ऐश के पीछे आ जाती है। ऐश कहता है तुम मेरे पीछे ही रहना। जिसके बाद ऐश कहता है पिकाचू यूज क्विक अटैक। उसके बाद पिकाचू उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगता है सुइकून के। ऐश कहता है हर एक अटैक को डॉज करो पिकाचू, लेकिन अब यूज करने का वक्त है हमारा स्पेशल मूव, यूज करो पिकाचू थंडरबोल्ट। जिसके बाद थंडरबोल्ट सुइकून को सीधा जाके लगता है और वो एक ही बार में हार जाता है। जिसके बाद पिकाचू कहता है पिका पिप। जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि ये हमारा तीसरा पोकेमोन है। जिसके बाद ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और सुइकून को पोकेबॉल फेंक देता है और जिसके बाद ऐश फाइनली अपना तीसरा पोकेमोन कैच कर लेता है और उस पोकेमोन ट्रेनर से बात करने के लिए जाता है। उसके बाद ऐश उस लड़की से पूछता है तुम इस गुफा में क्या कर रही हो। तो उसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं एक पोकेमोन रिसर्चर हूँ और मैं यहाँ पे एक रिसर्च कर रही हूँ। इस पानी में काफी एवोल्यूशन वाले स्टोन मिल रहे हैं जिसके कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। जिसके बाद ऐश उससे थोड़ा देर और बात करता है। जिसके बाद वो लड़की बताती है यहाँ से तुम्हें दूसरे टाउन जाने के लिए यहाँ से गुफा से सीधा निकलना और जो सामने में रास्ता है उसको पकड़ लेना, वहीं से तुम सीधा टाउन पहुंच जाओगे। फिर ऐश उस टाउन के लिए निकल जाता है। फिर ऐश चलते चलते टाउन पहुंचता है और वहाँ पे सीधा पोकेमोन सेंटर जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ऐश सीधा पोकेमोन सेंटर के अंदर एंट्री करता है और नर्स जॉय को देखता है और नर्स जॉय को कहता है मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो पोकेमोन चैंपियनशिप्स में। जिसके बाद नर्स जॉय ऐश के 3 पोकेमोन के नाम पूछती है। जिसके बाद ऐश अपने 3 पोकेमोन का नाम बताता है पिकाचू, रेक्वाजा, सुइकून। ऐश रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। जिसके बाद ऐश को भूख लग जाती है। जिसके बाद ऐश चल जाता है खाने के लिए। ऐश खाने के बाद निकलने का सोच ही रहा होता है और वो पोकेमोन सेंटर से बाहर आता है, तभी वो रिसर्चर आ जाती है अपने घोड़े पे बैठकर। जिसके बाद वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है ऐश कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद ऐश कहता है कि मैं जिम को चैलेंज करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम अभी मत जाओ, अभी पहाड़ वाला एरिया है और यहाँ पे बारिश होने का संभावना है। जिसके बाद तुम कहीं खो सकते हो, इसलिए अभी रुक जाओ थोड़ा देर के लिए। जिसके बाद ऐश और वो पोकेमोन रिसर्चर अंदर जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है और उसका नाम होता है सिल्की। इसके बाद ऐश अपना नाम बताता है, मेरा नाम है ऐश केचम और ये है मेरा पार्टनर पिकाचू।